नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आया हुआ हूँ मथुरा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मथुरा में प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर, कंस किला, विश्राम घाट, श्री कृष्ण जन्मभूमि और यहाँ की पवित्र यमुना नदी। मैं सुबह तड़के 3 बजे के करीब मथुरा पहुँच गया था। और अगर बात करें मथुरा पहुंचने के लिए आप कैसे आए, तो आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग या हवाई मार्ग से मथुरा पहुंच सकते हैं। मथुरा का रेलवे जंक्शन एक बहुत ही प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जहां देश के कई बड़े शहरों से ट्रेन आती है और दिल्ली से मथुरा की डिस्टेंस लगभग 145 किलोमीटर के अराउंड है। और अगर हवाई मार्ग की बात करें तो मथुरा जाने के लिए सबसे पास का हवाई अड्डा आगरा का हवाई अड्डा है, जो करीब 60 किलोमीटर दूर है मथुरा से। और दूसरा हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो करीब 160 से 170 किलोमीटर की अराउंड है। हवाई अड्डे से आप टैक्सी या बस के द्वारा मथुरा पहुंच सकते हैं। मथुरा, जिसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के नाम की वजह से भी जाना जाता है, एक ब्रह्म भूमि का केंद्र है। मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा ज़िले में स्थित एक प्रमुख नगर है। जब आप रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही काफ़ी सारे बैटरी रिक्शा खड़े मिल जाएंगे, जो कि आपको वृंदावन, भूतेश्वर महादेव मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर, आपको जहां जाना होगा वो आपको छोड़ देंगे। चूँकि मैं सुबह 3 बजे के अराउंड मथुरा जंक्शन पहुंच गया था, इसलिए मैंने 2 घंटे स्टेशन पे ही रुक के ही वेट किया, क्योंकि सारे मंदिर 5 बजे के बाद ही खुलते हैं। मैं स्टेशन से बाहर आया तो मैंने सोचा सुबह का वक्त है, मैं पैदल ही चलता हूँ। यहाँ से भूतेश्वर महादेव मंदिर का डिस्टेंस करीब 1.5 किलोमीटर के अराउंड था, तो मैं पैदल ही निकल लिया। रास्ते में सबवे को क्रॉस करते हुए आप जाएंगे। यहाँ पर दोनों तरफ दीवारों पर काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स की गई हैं। सुबह का वक्त है, इसलिए आपको रोड्स खाली दिखेंगे। रास्ते में आपको भूतेश्वर महादेव मंदिर जाते हुए मथुरा का बस स्टैंड भी मिलेगा, जहां से आपको बरसाना, गोवर्धन और वृंदावन के लिए बस मिलेगी। और मैं 5:30 बजे के अराउंड पहुंच गया भूतेश्वर महादेव मंदिर के द्वार पर। रास्ते में जाते वक्त आपको देवी दुर्गा माँ का भी मंदिर दिखेगा। ये है भूतेश्वर महादेव का प्रसिद्ध शिवलिंग, और ये है देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक कात्यायनी पीठ। चूँकि सुबह सुबह का वक्त था, अंदर केवल एक दिया जल रहा था और चारों तरफ अंदर जाते वक्त काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। मंदिर में भूतेश्वर शिवलिंग के चारों ओर एकदम भक्तिमय माहौल था। मुझे लगा ही नहीं कि मैं उस जगह का वीडियो बनाऊं, क्योंकि जो भी लोग टहलने वाले आ रहे थे, हर कोई भूतेश्वर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। तो उस वक्त मुझे सही भी नहीं लगा वहाँ पर वीडियो बनाना। तो अगर आप मथुरा आ रहे हैं तो सबसे पहले रास्ते में आपको मिलेगा भूतेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर 51 शक्तिपीठों में से एक कात्यायनी शक्तिपीठ भी स्थित है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दर्शन करने के बाद मैं आ गया भूतेश्वर तिराहे पर, क्योंकि यहाँ से आपको श्री कृष्ण जन्म स्थान और द्वारकाधीश मंदिर के लिए जाना होगा। मुझे भूतेश्वर तिराहे से द्वारकाधीश मंदिर जाने के लिए एक ऑटो वाला मिल गया। पहले मैं श्री कृष्ण जन्म स्थान जा रहा था, लेकिन फिर ऑटो वाले ने बताया कि भैया आप पहले द्वारकाधीश मंदिर जाओ, वहाँ पर 6:30 बजे के बाद आरती होती है, आप सबसे पहले वो देखो जाकर। इसलिए मैं पहले आ गया द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए। और अगर आपके पास कोई बैग है तो आप यहीं पर बगल में बने हुए क्लॉक रूम में जाकर बैग जमा कर सकते हैं। उसके लिए वहाँ पे बंदा आपसे 15 रुपये लेगा। और अब मैं आ गया था द्वारकाधीश मंदिर में अंदर। सच बताऊं तो पहले मुझे लगा मैं अंदर वीडियो बना ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि जो भी वीडियो बना रहे थे सिक्योरिटी वाले या मंदिर के पुजारी लोग उन्हें वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं वो सब क्या हुआ,
कि अचानक से वीडियो बना ही लिया और आखिर में मुझे वीडियो बनाने का मौका भी मिल गया। और अगर मैं द्वारकाधीश मंदिर के बारे में बात करूं तो मैंने 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए हैं और 4 धाम भी भारत के मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे जगन्नाथपुरी के अलावा मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर का माहौल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ द्वारकाधीश मंदिर में बहुत ही भक्तिमय माहौल था। हर कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन था। कुछ लोग श्री कृष्ण जी के गीत गा रहे थे, कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ लोग जयकारे लगा रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। यहाँ का भक्तिमय नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। और अब मंदिर में आरती शुरू हो चुकी थी। मेरे द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के दर्शन अच्छे से हो गए थे। यहाँ पर मैं मंदिर में करीब 1.5 से 2 घंटे रुका रहा क्योंकि यहाँ का भक्तिमय माहौल बहुत ही अद्भुत था। और अगर आप मथुरा आ रहे हैं तो सबसे पहले भूतेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद आप सीधे द्वारकाधीश मंदिर आ जाइए क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है। द्वारकाधीश मंदिर सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलता है और उसके बाद शाम को 5 बजे से 9:30 बजे तक खुलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा के सबसे पुराने और बड़े मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1814 में ग्वालियर के कोषाध्यक्ष सेठ गोकुल दास ने महाराजा दौलत राव सिंधिया की स्वीकृति और दान से करवाया था। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में श्री कृष्ण की पूजा द्वारका के राजा के रूप में की जाती है। मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति काले पत्थर से और राधा रानी की सफ़ेद पत्थर से बनी मूर्ति मुख्य देवता के रूप में स्थापित है। मंदिर की वास्तुकला इतनी सुंदर है कि आप पहली बार इस विशाल संरचना के आकर्षण और समृद्धि को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। द्वारकाधीश मंदिर में हर साल श्रावण महीने में हिंडोला उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान मंदिर को थीम रंगों से सजाया जाता है। इस उत्सव के दौरान द्वारकाधीश और राधा रानी की मूर्तियों को झूले में बिठाकर विशेष दर्शन के लिए लाया जाता है। मंदिर में जन्माष्टमी, राधाष्टमी, होली और दीपावली भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। द्वारकाधीश मंदिर में श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद मैं यहीं पर प्रांगण में बैठ गया। यहाँ पर लोग श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा गाने का जाप कर रहे थे। और फिर मंदिर के भक्तिमय माहौल में 2 घंटे से भी ज़्यादा बैठने के बाद अब मुझे जाना था बाहर की तरफ और वहाँ से मैं जाऊँगा विश्राम घाट की ओर, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने आराम किया था कंस का वध करने के बाद। द्वारकाधीश मंदिर के अगल बगल आपको पूजा सामग्री, प्रसाद की और यहाँ पर
श्री कृष्ण जी की मूर्तियों की दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये है वो जूता घर एवं सामान घर जहाँ पर आप अपना बैग और चप्पल जमा कर सकते हैं, जिसके लिए वो आपसे 15 रुपये चार्ज लेगा। और ये है विश्राम घाट जाने की ओर बना हुआ प्रवेश द्वार, जो कि श्री कृष्ण जी के द्वारकाधीश मंदिर से 50 से 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। विश्राम घाट मथुरा के 25 घाटों में से एक प्रमुख घाट है। विश्राम घाट के उत्तर में 12 और दक्षिण में 12 घाट हैं। यहाँ अनेक संतों ने तपस्या की और अपना विश्राम स्थल बनाया। विश्राम घाट पर यमुना महारानी का अति सुंदर मंदिर भी स्थित है। यमुना महारानी जी की आरती विश्राम घाट से ही की जाती है। विश्राम घाट पर संध्या का समय और भी ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाता है। और ये है प्रसिद्ध यमुना नदी। यहाँ पर आप बोटिंग का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। इस वक्त बरसात की वजह से यमुना नदी का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ लग रहा था। वैसे तो जब यमुना नदी शहरों में पहुंचती है तो इसका रंग काला हो जाता है, लेकिन इस बार यमुना नदी का पानी थोड़ा मटमैला था, जो कि पहले से कहीं ज़्यादा साफ दिख रहा था। यहीं जब आप घाट पर जाएंगे तो बगल में ही यमुना महारानी जी का बहुत ही सुंदर मंदिर भी बना हुआ है। मान्यता है भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर इसी स्थान पर विश्राम किया था, इसलिए यहाँ की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर ध्रुव घाट पर उसकी अंत्येष्टि संस्कार करवाकर बंधु बांधवों के साथ यमुना के इस पवित्र घाट पर स्नान कर विश्राम किया था। और अगर आप द्वारकाधीश मंदिर में जा रहे हैं तो वहीं से 50 से 60 मीटर की दूरी पर स्थित विश्राम घाट आपको ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर आकर भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको साथ ही साथ यमुना महारानी जी का भी मंदिर देखने को मिलेगा इस घाट पर। यहाँ पर आप नाव की सवारी का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये लोग नाव की सवारी करने के लिए 200 रुपये पर पर्सन लेते हैं। और ये है घाट के पास बना हुआ यमुना महारानी जी का मंदिर। इस घाट पर भी बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर ये आपके पास कोई मोबाइल है या चश्मा आपने पहना हुआ है या आपने टोपी पहनी हुई है तो ये आपसे छीनने की कोशिश करेंगे, ताकि आप उन्हें फ्रूटी दें या फिर उन्हें कुछ खाने के लिए दें, तभी वो आपका सामान वापस करेंगे। ततो विश्रांति तीर्थाख्यम तीर्थमहो विनाशनम संसार मरु संचार क्लेश विश्रांति दम नराम। और अभी सुबह के 8:45 बज रहे थे, इसलिए मुझे अभी घाट पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर आना भी एक कमाल का अनुभव है। आप सोचिए, यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने विश्राम किया था कंस का वध करने के बाद। ये बात अपने आप में ही एक अलग रोमांच पैदा कर देती है। मैं इस घाट पर करीब 45 मिनट तक रुका रहा। यहाँ पर यमुना मैया जी के भी दर्शन अच्छे से हो गए और अब यहाँ पर दर्शन करने के बाद मैं जाऊँगा यहीं पर पास में बने हुए कंस किले को देखने के लिए। भारत के आध्यात्मिक और पवित्र स्थानों में से एक मथुरा शहर भारत के 7 पवित्र शहरों में से एक है।
मथुरा भारत में 7 पुरियों में से भी एक कहलाती है। इस शहर में रोजाना कई पर्यटक और भक्त आते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में यहाँ पर ठहरते हैं। मथुरा नगरी कई ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों से घिरी हुई है। मथुरा का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है और इसका उल्लेख सबसे पुराने महाकाव्य रामायण में भी देखा जा सकता है। इस जगह को पहले मधुवन के रूप में जाना जाता था क्योंकि उस दौरान यहाँ बस घने जंगल ही हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर मथुरा कर दिया गया। और अब घाट में काफ़ी देर रुकने के बाद मैं निकल आया बाहर की तरफ। जब आप घाट से थोड़ा बाहर की ओर निकलेंगे तो रास्ते में आपको काफ़ी सारी प्रसाद और पूजा की दुकानें और यहाँ के मशहूर पेड़े भी दिखाई देंगे, जो कि आप खा सकते हैं या ख़रीद कर घर भी ले जा सकते हैं। मैंने यहाँ से अपने घर को लेके जाने के लिए आधा किलो पेड़े लिए, लेकिन जब मैंने घर आकर वो पेड़े खाए तो मुझे वो पेड़े बहुत ही ज़्यादा मीठे लगे। आजकल मिठाइयों में खोए से ज़्यादा उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा कर दी जा रही है। और यहाँ के प्रसिद्ध पेड़े लेने के बाद मैं चल पड़ा आगे की तरफ। अब धीरे धीरे यहाँ पर दुकानें भी खुलने लगी थीं। यहाँ पर आपको मूर्तियों की, प्रसाद की, मालाओं की और भी कई तरह के भोजनालय सेंटर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप नाश्ता कर सकते हैं और यहाँ का प्रसिद्ध खस्ता कचौड़ी, जलेबी और ढोकला भी खा सकते हैं। और ये जो आप सामने धर्मशाला देख रहे हैं, ये बहुत ही पुरानी धर्मशाला है। आपको कंस किला देखने जाने के लिए नदी के किनारे किनारे होते हुए जाना पड़ता है। यहाँ पर भी आपको कई सारे नाव वाले मिल जाएंगे जो 200 रुपये में आपको कंस किला तक ले जाने की बात कहेंगे और फिर वहाँ से वापस लेके भी आएंगे। कंस किला मथुरा में स्थित एक बहुत ही प्राचीन किला है जो भगवान कृष्ण के मामा कंस को समर्पित है। ये किला एक मथुरा का बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, जिसका पुनर्निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। ये किला सिर्फ बाहर से ही देखने में अच्छा लगता है। जब मैं अंदर गया तो अंदर बंदरों का बहुत ही बड़ा झुंड बैठा हुआ था और अंदर कोई भी नहीं था, और साथ ही अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी भी पड़ी हुई थी। साथ ही साथ बंदरों की पॉटी की बदबू हर तरफ थी। तो इसका मतलब यही हुआ कि इस जगह की रखरखाव का कोई ध्यान नहीं रख रहा है। अगर ये जगह एक पर्यटक स्थल है तो इस जगह की साफ सफाई और रखरखाव का ख्याल गवर्नमेंट को रखना चाहिए। और इस जगह से आप कंस किले की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ, जहाँ से आपको बहुत दूर तक का नज़ारा दिखता है। लेकिन जब मैं थोड़ा ऊपर बढ़ा, सीढ़ियों में हर तरफ बंदरों की पॉटियाँ पड़ी हुई थी, बंदरों के झुंड बैठे हुए थे। लेकिन जब मैं ऊपर पहुँचा तो मुझे दिखाई दिया भगवान काल भैरव जी का एक मंदिर, और इसी के सामने थोड़ा आगे जाने पर यहाँ से आप जाएंगे कंस किला के टॉप पर। आप भी देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे बंदर हैं। मथुरा और वृंदावन के बंदर बहुत शाणे हैं। अगर आपके हाथ में कोई फ़ोन है या अपने आँखों में चश्मा पहना हुआ या सर पे टोपी पहनी हुई है तो वो छीनने की कोशिश करते हैं ताकि आप उन्हें कुछ खाने के लिए दें, और उन्हें गलती से भी ये महक आ गई कि आपके बैग में कुछ खाने के लिए है तो वो आप पे झपट्टा मार देते हैं। इसलिए फिर मुझे अंदर जाना सही नहीं लगा। और अब यहाँ पर कंस किला देखने के बाद मैं जाऊँगा श्री कृष्ण जन्म स्थान को देखने के लिए। जिस दिन मैं मथुरा गया था उस दिन बादल काफ़ी तेज़ थे, बरसात भी रुक रुक के हो रही थी, लेकिन बीच बीच में धूप भी निकल आ रही थी। इस जगह पर भी मैं कुछ देर तक बैठा रहा क्योंकि यहाँ से सामने का नज़ारा
बहुत ही खूबसूरत और शानदार था। मौसम भी थोड़ा ठंडा था और ठंडी हवा भी चल रही थी, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुक कर बैठ गया। मथुरा में पहली बार आया था, उस हिसाब से ये जगह मुझे काफ़ी अच्छी लगी देखने के लिए। और अब मैं चल दिया मेन तिराहे की तरफ, जहाँ से मुझे मिलेगा बैटरी रिक्शा, जिसमें बैठकर मैं जाऊँगा श्री कृष्ण जन्म स्थान की तरफ। जैसे जैसे मैं नदी के किनारे चल रहा था, वैसे वैसे यहाँ पर ठंडी हवा काफ़ी अच्छी लग रही थी। यहाँ पर रुक रुक कर नदी को निहारना काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये है वो मस्जिद जिसको लेकर विवाद चल रहा है। और कुछ देर के बाद मैं उस द्वार पर पहुंच गया जहां से होकर मुझे जाना था श्री कृष्ण जन्म स्थान की तरफ। ये है मुख्य द्वार जहां से आप अंदर प्रवेश करेंगे। यहां पर अंदर आपको कई सारी खाने पीने की, साज सजावटी चीज़ों की, श्री कृष्ण जी की मूर्तियों की दुकानें देखने को मिलेंगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान में अंदर मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है, साथ ही साथ बैग लेके जाना भी अलाउड नहीं है। इसलिए आपको बैग और मोबाइल बाहर क्लॉक रूम में सबमिट करना होगा। एक समय पर यहाँ पर कंस का कारागार स्थित था, जहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ इस जगह का जीर्णोद्धार भी हुआ। और ये है वो द्वार जहाँ से होकर आप जाएंगे अंदर की ओर श्री कृष्ण जन्म स्थान देखने के लिए। जिस जगह से आप श्री कृष्ण जन्म स्थान को देखने के लिए अंदर जाएंगे, वहीं पर बगल में एक क्लॉक रूम बना हुआ होगा, जहां पर आप अपना बैग जमा कर सकते हैं। यहां पर बैग का क्लॉक रूम अलग है और मोबाइल जमा करने वाला रूम अलग है। बैग रखने के लिए आपसे 10 रुपये चार्ज लिया जाता है, जबकि मोबाइल को रखने के लिए आपसे 2 रुपये का चार्ज लिया जाता है। और फिर अपना बैग और मोबाइल सबमिट करने के बाद मैं अंदर चला गया दर्शन करने के लिए। मैं अंदर से आधे घंटे बाद बाहर आ गया था। यहाँ पर मंदिर की सुरक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पुलिस तैनात की गई है। जब आप श्री कृष्ण जन्म स्थान को देखने के लिए अंदर जाएंगे तो आपको सामने ही बनी हुई मस्जिद भी दिखाई देगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान में दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा था यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। मथुरा में आपको हर जगह पर खस्ता कचौड़ी, जलेबी, ढोकला, पूड़ी सब्जी मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी सस्ते रेट में हैं, तो आप कहीं पर भी रुक कर ये सब खा सकते हैं। मैंने खस्ते के साथ लस्सी पी। तो ये था मेरा मथुरा का सफ़र। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्ण।